हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं चेंज की। उसमें भी स्पेशली बात करेंगे मोटिवेशनल चेंज की। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी बातें सुनते हैं, आइडियाज़ सुनते हैं। क्या हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? शायद नहीं। सिर्फ 10 to 15% लोग ऐसे हैं जो अप्लाई करते हैं। 85 to 90% लोग अप्लाई नहीं करते। और होता क्या है, उनकी ज़िंदगी में कभी भी वो मोटिवेशनल चेंज नहीं आ पाता है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, अपने न्यूज़पेपर से, बुक्स से, आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होते होंगे, बहुत सारी अच्छी बातें सुनते होंगे, लेकिन आप उन्हें अप्लाई नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप, बिच्छू या कोई जहरीला कीड़ा या जानवर काट ले तो क्या होगा? अगर हम समय से उसका पॉइज़न ना निकाले तो जाहिर सी बात है उस बंदे की मृत्यु हो जाएगी। हमारे जीवन में भी एक ऐसा पॉइज़न है जो हमें रोज़ मार रहा है। जानते हैं उसका नाम क्या है? वो है कंफर्ट जोन। ये एक ऐसा पॉइज़न है जो हमें पता भी नहीं है कि हमें कैसे मार रहा है, लेकिन हम डेली इससे प्रभावित हो रहे हैं। कंफर्ट जोन दो तरीके का होता है, एक हाईएस्ट, एक लोएस्ट। जो हाईएस्ट कंफर्ट जोन के लोग होते हैं बहुत आराम पसंद होते हैं। उन्हें ना तो किसी से मिलना होता है, ना अपनी सक्सेस के बारे में सोचना होता है। इनकी सोसाइटी में कोई पहचान नहीं होती है। एक होते हैं लोएस्ट कंफर्ट जोन के लोग। उन्हें अपनी सक्सेस से मतलब होता है। वो बाहर निकलते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तब जाके वो अपनी ज़िंदगी को सफल बना पाते हैं। लोगों में उनकी पहचान होती है। लोग उनसे डिस्कशन भी करना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने विचार सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और उनके विचारों को सोसाइटी में या ऑफिस में एक्सेप्ट किया जा रहा है। ऐसे लोगों का सोसाइटी में बाहर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी जान पहचान होती है। अब मैं आपको कुछ डेंजरस एस्पेक्ट बताऊंगी, जिसमें पहला है बॉडी एंड माइंड मैनिपुलेशन। इसका मतलब ये है कि बॉडी और माइंड दोनों स्टेबल होने चाहिए, दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। कभी होता है हम रात को सोचते हैं सुबह जल्दी उठना है, अलार्म लगाते हैं लेकिन उठते नहीं हैं, स्नूज़ का बटन दबाते हैं और फिर से सो जाते हैं। मतलब माइंड ने सपोर्ट किया था पर बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे ही अगर आप दूसरा एग्जांपल लें, आपने सोचा आज जिम में मुझे 40 मिनट का तो वर्कआउट लग के करना है, एट स्ट्रेच करना है, पर थोड़ी देर बाद आपको फील होता है, आपकी माइंड आपको फील कराता है कि आपको अब थकान हो रही है। होता क्या है, बॉडी सपोर्ट करने को तैयार है, आगे की एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है, पर माइंड आपका थक चुका है और आपने एक्सरसाइज 20-25 मिनट बाद ही छोड़ दी। यहाँ पे भी माइंड और बॉडी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की लाइफ से, जहाँ बच्चा सोच रहा है आज तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, पर नहीं पढ़ पाता है। ऐसे में होता क्या है, सोसाइटी में सिर्फ 90% लोग ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेटर्स होते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो परफॉर्मर्स होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे डेंजरस एस्पेक्ट की, जो है नॉलेज विदाउट इम्प्लीकेशन। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे इस बारे में बात की थी कि हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस, इमेजेस, मोटिवेशनल इमेजेस आती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ते हैं और सारा दिन में उन्हें भूल जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में डेली सिर्फ एक थॉट को, एक मोटिवेशनल थॉट को अप्लाई कर ले तो शायद हमारी लाइफ ही कुछ और होगी, बहुत सा चेंज आ चुका होगा। दूसरी बात यह है, अपने टारगेट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड करिए, एक साथ पाने की कोशिश मत कीजिए। मान लीजिए वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया को टारगेट मिला है 300 रन का। अब 300 रन का प्रेशर बना के काम किया जाए या 50 ओवर में डिवाइड करके हर ओवर पे 6 बॉल डिसाइड कर ली जाए। अब आप सोचिए प्रेशर किस में ज़्यादा है, 300 रन को एक साथ लेने का या 6 रन को लेने का। तो अपनी लाइफ में प्रेशर को कम कीजिए। ज़रूरत है कि लाइफ को इजी बनाइए, ना कि आप कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है। आप कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे।
अब सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ने से बेहतर है कि हम एक टाइम टेबल बना लें, हम अपना एक रूटीन बना लें कि हमें कब क्या पढ़ना है। तो शायद हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और हमारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा। तो एक टाइम ग्राफ बनाइए, वो आप खुद बनाएंगे, आप किसी से बनवाइए नहीं, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपकी है। टाइम ग्राफ बना के उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर लीजिए, हमें कितने चैप्टर कब तैयार करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप नई स्किल हमेशा सीखते रहिए और जितना भी पढ़ें उसका इन डेप्थ नॉलेज लीजिए। शैलो नॉलेज आपकी सोसाइटी में कोई पहचान नहीं बनाएगा, आपको कोई सक्सेस नहीं दिलाएगा। इसलिए कोशिश करिए इन डेप्थ नॉलेज लीजिए। इन भाई साहब की तरह पढ़ेंगे तो कभी सफलता हाथ तो नहीं लगेगी, बल्कि मजाक ही उड़ जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ के बाहर जाएंगे और बाहर जाके उस बारे में डिस्कशन करेंगे तो आप गलत साबित हो जाएंगे। तो वो काम ही मत कीजिए अपनी लाइफ में। शैलो नॉलेज ना लें, इन डेप्थ नॉलेज लें। और अपने टारगेट्स को अगेन बोल रही हूँ, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करिए, टाइम टेबल बनाइए, एक तरीके से अपना अचीवमेंट लीजिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और सफलता के साथ फिर खुशी तो आपको पता ही है मिल ही जाती है। अब तीसरे डेंजरस एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो कि है डेड एंड लेजीनेस। तो डेड और लेजीनेस को समझने के लिए एक छोटा सा जोक आपने सुना होगा। एक बेटा है, टीवी देख रहा है, माँ को आवाज़ लगाता है, माँ पानी दे दो। माँ किचन में काम कर रही हैं, बिज़ी हैं, लेकिन खुद नहीं जा रहा है। वहाँ से आवाज़ आती है किचन से, आके ले जाओ। बेटा इग्नोर करता है माँ की बात को, फिर आवाज़ देता है, माँ पानी दे दो। फिर माँ की आवाज़ आती है, ले लो। फिर बेटा आवाज़ देता है, माँ प्लीज़ दे दो ना पानी यहाँ पे आके। फिर माँ बोलती है, खुद आकर ले जा वरना आके एक थप्पड़ मारूंगी। बेटे का जवाब होता है, थप्पड़ मारने आ ही रही हो, एक गिलास पानी ले आना। क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों का जीवन में। ये लोग पंक्चुअलिटी की बातें बहुत करते हैं, सबसे बुरी बात। चलिए छोड़िए इनको, अब आगे बात करते हैं एक्सेप्ट रिजेक्शन। यानी कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे निराश नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए उस बात से आपको। फेलियर्स कैन गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन। जो बहुत कम मेहनत में सक्सेस पा जाते हैं ना, वो आपको सही सजेशन, सही सोल्यूशन नहीं देंगे प्रॉब्लम का। इसलिए रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए। अब बात करते हैं इमोशनल रीज़न की। लाइफ में हमेशा एक इमोशनल रीज़न होना चाहिए। एक बड़े कारोबारी से पूछा गया, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आपके पास तो इतना पैसा है। तो उनका रिप्लाई था कि मेरे दादाजी ने मुझे कुछ सिखाया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि हार्ड वर्क हमेशा करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो क्योंकि टाइम निकल रहा है। उन्होंने मुझे बताया था, लॉस मनी कैन बी अर्न बट लॉस टाइम नेवरली कैन बी अर्न। सो हमेशा मेहनत करते रहो। और दूसरी बात उन्होंने ये सिखाई थी कि जब हम कोई नया आइडिया सोचते हैं काम करते करते, तो उससे अगर एक नया एम्पायर खड़ा हो जाता है तो एक नए एम्पायर को कम से कम नहीं 10,000 एम्प्लॉय चाहिए, और वो 10,000 लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं। तो ये विचार हमेशा मेरे मन में रहता है। ये है इमोशनल रीज़न, ताकि एक इमोशनल रीज़न से आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक पिता है जो कि चेन स्मोकर है। सब उसे समझा चुके हैं, पर अभी तक वो छोड़ना नहीं चाहता सिगरेट, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकता, ऐसा उसको लगता है। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ घर में खेल रहा होता है, तभी उसकी बेटी उसे बोलती है कि पापा जब आप नहीं रहोगे, आप चले जाओगे, तो मैं किसके साथ खेलूँगी। पिता स्तब्ध हो जाता है कि बेटी ने ऐसा क्यों बोला। फिर बेटी कहती है, आज ही मैं स्कूल से जब वापस आ रही थी तो मैंने पढ़ा कि जो सिगरेट पीते हैं उन्हें कैंसर हो जाता है और वो बचते नहीं हैं। पिता ने उसी दिन सिगरेट पीना छोड़ दिया। ये है इमोशनल रीज़न।
जब हमारे पास ऐसा कोई इमोशनल रीज़न होता है ना, तो हम अपनी लाइफ को बड़ी आसानी से जीते हैं और सक्सेस भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। अब है चौथा डेंजरस एस्पेक्ट, जो है टू प्ले सेफ जोन। 80 से कम उम्र में आप रिस्क ना लें। 80 to 24 में आप 30% रिस्क ले सकते हो। 25 to 40 में 100% रिस्क लीजिए, जितना मन चाहे, पर उसके बाद आपको रिस्क लाइफ में सिर्फ 20% लेना है। रिस्क तो आप डेली ले रहे हो अपनी लाइफ में। घर से जब बाहर निकलते हैं बाइक से, तो आप कहीं ना कहीं रिस्क लेकर ही निकल रहे हैं। बाइक ही क्यों, कार से निकल रहे हैं जो कि चारों तरफ से सेफ है, फिर भी डर है, रिस्क है कि घर शाम को सही सलामत पहुंच जाएं, घर में सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये रिस्क तो आप डेली अपनी लाइफ में ले रहे हैं, क्यों ना अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भी कोई रिस्क लें। डरे नहीं, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सेफ जोन में मत रहें। जब आप प्लेन में बैठे हैं, आपको यकीन है कि जो पायलट चला रहा है हमारा प्लेन, वो हमें हमारे स्थान तक, हमारे गंतव्य तक हमें पहुंचा देगा बिना किसी परेशानी के। आपने किसी न किसी ट्रस्ट पे ही तो आप बैठे हैं उस प्लेन पे। तो आप क्यों ना, जो एक सुपर नेचुरल पावर है, जो हमारा एक्सटर्नल, हमारा जो पायलट है, हमारा भगवान, उस पर विश्वास करिए, रिस्क लीजिए लाइफ में। अगर आप एक इंसान रूपी पायलट पे विश्वास कर रहे हैं, तो उस भगवान रूपी पायलट पे भी विश्वास कर लीजिए। रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि जो 25 to 40 एज है ना, इसमें आप भरपूर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी उम्र ही है रिस्क लेने की। आप पहले लर्निंग कर रहे थे, अब ये है आपकी उम्र रिस्क लेने की, कुछ करने की, सफलता हासिल करने की। ना कर पाएँ कोई बात नहीं है, उसके बाद आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश मत छोड़ें। पांचवा है लाइफ विदाउट डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। लाइफ को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप देर से उठ रहे हैं, वो भी एक आपके घर का डिसिप्लिन है। आप जल्दी उठ रहे हैं, तो ये भी आपके घर का एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तो हर जगह है, लेकिन अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो उठिए। आप उसको छोड़ क्यों रहे हैं? स्टार्ट किया है तो स्टॉप आप ही को करना है, बीच में नहीं छोड़ना है उस चीज़ों को। आपने सोचा मुझे अपनी हेल्थ को सुधारना है, मुझे सब तरह अपने एक्सरसाइज करके, वॉक करके अपनी हेल्थ को सुधार देना है, तो सोचा है तो करने के लिए सोचा है ना। आप इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हैं? हार मत मानिए। जैसे अभी बात हुई रिस्क लेने की, वैसे ही डिसिप्लिन में रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी स्टूडेंट ने सोचा है कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपना ये कोर्स पूरा करना है, बिल्कुल करिए, उसमें आप घबराइए नहीं। कोई दुनिया में बहुत से लोग हैं पढ़ने वाले, आप अकेले नहीं हैं। इसी तरह बिजनेस में अगर आप हैं, आप अपना करियर बना रहे हैं, उसमें भी पीछे मत हटिए। एक डिसिप्लिन के साथ अपने हर काम को एंजॉय करके करिए। आप देखिएगा, आपको खुद खुशी महसूस होगी। अपने टारगेट्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, अचीव कीजिए, छोड़ना नहीं है बीच में। टाइम टेबल बनाइए, वीक वाइज बनाइए, मंथ वाइज बनाइए, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो करने की कोशिश करते रहिए। बीच में मत किसी काम को छोड़िएगा। अगर आप इन पांचों बातों का, इन पांचों डेंजरस एस्पेक्ट को अपनी लाइफ से हटा देते हैं, आपको सफलता मिलेगी।